नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आज एक बार फिर बात पश्चिम बंगाल की। कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के प्रवक्ता ने इसी कार्यक्रम में भरोसा दिलाया था कि अगले कुछ घंटों में हालात सुधर जाएंगे, लेकिन आज एक बार फिर जो पश्चिम बंगाल से तस्वीर सामने आई उसमें हालात सुधरते नजर नहीं आते हैं, बल्कि बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में संविधान को लेकर खड़ा होता नजर आता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पश्चिमी मिदनापुर में विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर हुए हमले का है। इस बीच बंगाल के हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त हो चुका है। गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम हिंसा की घटनाओं की पड़ताल के लिए बंगाल में है। बावजूद इसके यहां हमलों का दौर थम नहीं रहा है। पूरे चुनाव प्रचार में दीदी जिस लोकतंत्र की दुहाई देती फिर रही थी, चुनाव नतीजों के बाद उसी लोकतंत्र की तस्वीरें हैं ये। बंगाल का लहूलुहान लोकतंत्र, जिस संविधान की शपथ लेकर दीदी बंगाल की सत्ता पर तीसरी बार काबिज हुई, उसी संविधान की मर्यादा बंगाल में तार तार हो रही है। देखिए, जिस वक्त कोलकाता में गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम बंगाल हिंसा की जांच के लिए मौजूद थी, उस वक्त कोलकाता से 130 किलोमीटर दूर पश्चिम मेदिनीपुर में क्या हो रहा था। जिस कार पर यह हमला हुआ, उस कार में केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सवार थे। वी मुरलीधरन पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के पंचखुड़ी गांव में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने गए थे। उसी दौरान उनकी कार पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी समर्थित गुंडों ने मंत्री की कार पर हमला किया। निश्चित रूप से जिन पुलिस अधिकारी और जिनके उपस्थिति में इस तरह का हमला हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यह हमला अगर मंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर सामान्य जनता और कार्यकर्ता का क्या हाल है। बंगाल में अब जब केंद्रीय मंत्री तक सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्या कहें। घर के अंदर फूट फूट कर रो रही ये जाधवपुर से बीजेपी उम्मीदवार रिंकू नस्कर हैं। राजनीतिक हिंसा में इनके आशियाने को तहस नहस कर दिया गया। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर जबरदस्त उत्पात मचाया। ये उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा इलाके की तस्वीरें हैं। आरोप है कि यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर टीएमसी समर्थकों ने तोड़फोड़ की। कई घरों पर बमबाजी करके लूटपाट की। खबर मिलने के बाद बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह मौके पर पहुंचे। पश्चिमी मिदनापुर से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। जिले के केशवपुर इलाके से गश्त के दौरान पुलिस को वनस्पति घी के डिब्बों में तैयार किए गए ये बम बरामद हुए हैं, जो बंगाल में बिगड़ते कानून व्यवस्था की गवाही दे रहे हैं। बंगाल में ये हालात तब हैं जब केंद्रीय गृह मंत्रालय राजनीतिक हिंसा को लेकर राज्य से रिपोर्ट तलब कर चुका है, लेकिन बंगाल की ओर से इस मामले में केंद्र को अब तक जवाब नहीं भेजा गया है। गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम बंगाल पहुंच चुकी है। बावजूद इसके हिंसा के खिलाफ न तो पुलिस कार्रवाई में दिलचस्पी दिखा रही है और न ही बंगाल की ममता सरकार राजनीतिक हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ एक्शन के मूड में नजर आ रही है। टीम न्यूज नेशन। तो पश्चिम बंगाल के हालात किस तरीके के हैं आप इस रिपोर्ट के जरिए समझ चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल से बंगाल बीजेपी नेताओं का दल मिला है। चुनाव के बाद बंगाल में जारी हिंसा की शिकायत की है। केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल से पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेताओं ने लगातार 2 तारीख को नतीजे आने के बाद से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके की सियासी हिंसा देखी जा रही है, जहां पर निशाना बनाया जा रहा है राजनीतिक दल को। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है कि लगातार उसके कार्यकर्ताओं की जान ली जा रही है, आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। और इसी के मद्देनजर अब केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल से बीजेपी बंगाल के नेताओं ने मुलाकात की है। क्या कुछ अपडेट, सीधा रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, थोड़ी देर पहले बीजेपी के 10 मेंबर का एक डेलीगेशन दिलीप घोष ने जिसको लीड किया था, वो मिनिस्टर होम अफेयर्स की जो डेलीगेशन आए हुए 10 लोगों की, 4 लोगों की, उनसे मुलाकात की है और उनको एक मेमोरेंडम दिया गया। तमाम डेटा और तत्व के साथ उन्हें पेपर सौंपा गया है, जहां पर किन किन इलाकों में उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर जुल्म उठाया गया, कहां कहां कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, पूरा एक दस्तावेज लेकर उन्हें सबमिट किया गया है। और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये केंद्र सरकार
की दृष्टि को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये पहल उठाई है। इससे पहले गवर्नर से भी मिलकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की थी, लेकिन उनका बार बार यही आरोप है कि गुहार लगाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तपस, क्या आज भी पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरीके की हिंसा की जानकारी सामने आती रही है? हमने देखा केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हुआ, इसके अलावा भी क्या? जी, आज भी कई जगहों से हिंसा की खबर आई है। कुछ घरों को तोड़ा गया है, लूटमार किया गया है, और इसके साथ ही हमें बताया कि केंद्रीय मंत्री उनके काफिले पर भी हमला किया गया, उनके गाड़ी को बकायदा तोड़ा गया है, लाठियों से पत्थरबाजी की गई थी। तो इन तमाम चीजों एक के बाद एक सामने आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये कहीं ना कहीं एक उकसाने की काम केंद्र के मंत्री यहाँ कर रहे हैं, और बाकायदा अगर पश्चिम बंगाल के दौरे पर आना है तो तमाम नेता और मंत्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट करवा कर ही पश्चिम बंगाल में एंट्री मिलेगी, वरना राज्य सरकार यहाँ पर आरटीपीसीआर करवाएंगे, उसके बाद ही उन्हें राज्य में घुसने की इजाजत दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अब राज्य सरकार का रवैया क्या है, चाहे वो केंद्रीय सरकार या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम या खेती या कोई। तपस, क्या अभी तक पश्चिम बंगाल में इस पूरी हिंसा के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ममता बनर्जी ने कोई बैठक की है? जी, ममता बनर्जी ने परसों बैठक किया था, और साफ तौर पे कल भी ममता बनर्जी ने ये कहा था कि किसी टॉलरेट नहीं किया। तो तृणमूल कांग्रेस के लोग मारे गए हैं, ये बात उन्होंने स्वीकार किया, और घर वालों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा उन्होंने की। और उन्होंने आज एक बार फिर उन्होंने साफ किया कि किसी भी सूरत पर हिंसा को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी इंसान इसके पीछे हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो वो कुछ और बयान करती है। तपस, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? क्या इस पूरी हिंसा के बीच किसी की गिरफ्तारी हुई है? तपस, मैं आपका रुख करूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शताद्रु राय साहब जुड़ चुके हैं। राय साहब, क्या आपको तस्वीर नजर आती है? ममता बनर्जी ये दावा तो कर रही हैं कि किसी तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन क्या उनका ये बयान जमीन पर उतरता नजर आ रहा है आपको? ये अभी बंगाल में बहुत गंभीर सिचुएशन है। पिछले 8 जो फेजेस में बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है, ये ऐसे करके जो दोनों पार्टी जैसे करके वायलेंस के बात किए हैं, अभी आइडियोलॉजी का बात नहीं हुआ। कल भी हम आप लोग के माध्यम से बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो कि तृणमूल कांग्रेस हो, दोनों पार्टी लगातार वायलेंस के बात बोल रहे थे। अभी जो है लीडरशिप जो कंट्रोल करते हैं 99% जो वर्कर्स है, पार्टी वर्कर्स है। अभी रूरल सेक्टर में एक मुख्यमंत्री, एक लेडी मुख्यमंत्री जब शपथ ले रहे हैं, उस दिन वो शपथ जब 2 बजे हो रहे, उस दिन गवर्नर हाउस में जब माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब शपथ ले रहे, उस दिन बीरभूम में 23 साल की एक लड़की को रेप करके उसका हत्या कर दे रहे। ये एकदम स्ट्रांगली हम लोग कंडेम करते हैं। ये सिचुएशन बहुत गंभीर है, और आगे भी ये बहुत सारे जगह में कलकत्ता प्रॉपर, लेकिन शताद्रु जी, टीएमसी के जो तमाम नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि देखिए प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, एक तबके के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है। आप तो पत्रकार हैं सर, लगातार ग्राउंड जीरो से चीजों को समझ रहे होंगे, क्या वाकई ऐसा है? ये एकदम ग्राउंड रिपोर्ट दूसरा चीज बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग 17 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग जा रहे हैं। हर जगह में हम लोग का जो न्यूज रिपोर्टर्स है, हम लोग का जो आदमी लोग जो काम कर रहे हैं, हर जगह में हम लोग के पास जो है जो इंफॉर्मेशन है, हम लोग घर में बैठ के ये रिपोर्ट हम लोग नहीं दे रहे। हम लोग बॉर्डर एरिया मुर्शिदाबाद में बोलिए कि हम लोग का कलकत्ता में बोलिए कि दक्षिण 24 परगना में बोलिए, हर जगह में ऐसे ही सिचुएशन है अभी। ठीक है, ओम प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। ओम प्रकाश जी, क्या हालात सुधरते नजर आ रहे हैं आपको पश्चिम बंगाल में? अब तो गृह मंत्रालय भी सक्रिय हुआ है। जी, आज की स्थिति में तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा कहा जाए तो आज और 2 तारीख के बाद वाले दिन में थोड़ा सा अंतर है। और ये गृह मंत्रालय और आपकी मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पे इस चीज की जब लोगों को भनक लगी है, तब जाकर इसमें कहीं ना कहीं अपना देखते हुए जब खुद का चेहरा बेनकाब हो रहा है, तो ममता बनर्जी और उनकी सरकार, मैं कह सकता हूं कि आज से थोड़ा बहुत हवा में दिख रहा है कि शायद कुछ बदलाव हो। ये भी हुआ नहीं है पूरी तरह से। और अभी आपके जो पत्रकार वो, लेकिन ओम प्रकाश जी, असम में मंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, उनका बयान हम लगातार चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए बंगाल बीजेपी के 300 से 400 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बंगाल छोड़कर असम में आए हैं शरण लेने के लिए। अगर हालात सुधर रहे हैं तो क्या भरोसा भी कायम हो पा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में? जी देखिए, उनकी बात एकदम बिल्कुल सही है। और वही नहीं, जो बिहार झारखंड के बॉर्डर के इलाके हैं,
वहां की खबरें मैं हावड़ा जिले से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे हमारे 28 मंडल है इस जिले में। मैं युवा मोर्चा का एक पदाधिकारी हूँ। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता घर छोड़कर, और देखिए अभी तो हिंसा रुकी है, पुलिसिया दमन इसके बाद आएगा। देखिए एक नया चीज का जन्म हुआ यहाँ। झगड़ा जो हमारे घरों पे हमले हो रहे हैं, मुझे में कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक समाज विशेष को आगे करके हमला करवाया जा रहा है तृणमूल के द्वारा, और जब उसका कहीं पे मुकाबला लोग आत्मरक्षा के लिए जा रहे हैं तो उसे हिंदू मुस्लिम बना करके केस दे दिया जा रहा है। हमारे चटर्जी हाट थाना में हावड़ा में ऐसी घटना हुई है जो राम मंदिर की पूजा के समय का एक ट्विटर या पोस्ट को उल्लेख करके बीजेपी कार्यकर्ता को अंदर कर दिया गया, जबकि वो मार खाया। तो यहाँ इतनी स्थितियां कि पुलिसिया दमन अब अगला चक्र है। आज ही कलकत्ता पुलिस के डीजीपी के द्वारा तापस यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। दरअसल में पश्चिम बंगाल की सियासी हिंसा के बीच पिछले 4-5 दिन में क्या कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं पश्चिम बंगाल की पुलिस ने, या सिर्फ बयानों तक सीमित है सब कुछ? कुछ गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन ठोस जो नंबर्स हैं कि कितने लोग कहां से गिरफ्तार हुए, क्या चार्जेस लगाए गए हैं उनके खिलाफ, इस बारे में कोई पुष्टि अभी भी पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से कुछ बयानें ऐसी भी आई हैं कि कुछ वीडियोस जो वायरल हो चुका है वो वीडियोस फेक है और इन फेक वीडियोस को ट्रेस करने का काम इस समय किया जा रहा है। लेकिन हमें ये भी पता है कि अलग अलग जगहों पर रेड चलाया गया है, लेकिन उस रेड चलाने के बाद किनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ क्या धाराएं लगाई गई है, इस बारे में कोई भी पुष्टि अभी सरकार की तरफ से नहीं की गई। हम लगातार तपस कल भी बात कर रहे थे टीएमसी के प्रवक्ता से। सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेताओं के शुभकामना संदेश का जवाब दे रही थीं, लेकिन सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी चुप थी सियासी हिंसा को लेकर। क्या कोई बयान अब सामने आया है? जी देखिए, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया था कि इस हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। और आज तो जब मुरलीधरन जी के ऊपर काफिले पर जिस तरह से हमला हुआ था और पथराव किया गया था, गाड़ी को तोड़ा गया था, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा कह दिया कि ये कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है या कहीं केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पर आ रहे हैं वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसी का नाम उन्होंने जिक्र नहीं किया और साथ में ये भी साफ कर दिया कि किसी को भी पश्चिम बंगाल में आना है तो कल जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन दिया था कि आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के बाद ही उन्हें एंट्री मिलेगी। बादल देवनाथ हमारे साथ टीएमसी के नेता जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ साहब, 23 घंटे हो चुके हैं ममता बनर्जी को कोई ट्वीट के, और 23 घंटे पहले भी जो ट्वीट कर रही थी ममता बनर्जी वो देश के तमाम छोटे बड़े नेताओं के शुभकामना संदेश का जवाब दे रही थी। किसने रोका ममता बनर्जी को अपने कार्यकर्ताओं से अपील करने के लिए सार्वजनिक मंच पर? उसके पहले मेरा ओम प्रकाश भाई को कुछ कहना है। ओम प्रकाश, कल तुम्हारे साथ बात होने के बाद ही मैं एसपी के साथ बात किया, और चैनल के जो विक्रम भैया है चैनल से जो फोन करते हैं मुझे न्यूज से, उनको मैंने बताया था हमारा नंबर देने के लिए। तुमको नंबर मिला कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं इसलिए विक्रम भैया को बता दिया था। ओम प्रकाश का बोलो घर से निकले और एसपी का जाने, एसपी बता दिया तुम्हारा जो सुरक्षित लगेगा जो भी है, मैं उनको बता दिया था। तुम बात कर लेना एक बार ओम प्रकाश, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और डिस्ट्रिक्ट से बात कर लिया, तुमको कोई बादल देवनाथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये भरोसा सिर्फ ओम प्रकाश सिंह के लिए नहीं होना चाहिए, ये भरोसा पश्चिम बंगाल के हर नागरिक के लिए होना चाहिए, फिर चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, लेफ्ट का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, निर्दलीय कार्यकर्ता रहा हो उम्मीदवार का किसी का। बादल देवनाथ, ये आप ऑबलाइज नहीं कर रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है सत्ता में रहने के बाद। नहीं, काल शपथ देने के बाद जैसे मैंने हर चैनल में, मैं हर नेशनल चैनल, बंगाल चैनल में, मैंने बांग्ला चैनल में मैंने अनुरोध किया था। सर, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप, सत्ता का काम है ये बादल देवनाथ। बात है नहीं, मैं कोई जूनियर नहीं हूँ, ऐसे सवाल कोई नहीं करता है मुझे, कोई नहीं चैनल करता है। यहाँ बात सीनियरिटी और जूनियरिटी की नहीं हो रही है। जो सवाल मैंने आपसे पूछा वो बताइए। 23 घंटे पहले ममता बनर्जी शुभकामनाओं के जवाब दे रही थी, एक सोशल मीडिया पर अपील क्यों नहीं की ममता बनर्जी ने? लोग मर रहे हैं वहां पर, घर जल रहे हैं। मैं आप लोगों का जो चैनल पे जब भी बुलाता तब भी मैं बैठ जाता हूं। मैं तो सुनिए ना, मैं जो कह रहा हूं वो पहले सुन लीजिए। देश के लोगों के लिए जरूरत है। ममता बनर्जी ने जो शपथ देने के बाद जो मैं हर चैनल में मैं कोशिश कर रहा हूँ शांति बनाए रखने की, दिल्ली भी हर पॉलिटिकल पार्टी को बताया और कोशिश जारी हो गया। थोड़ा कुछ लोग जो भी है जो कोशिश कर रहे हैं हिंसा बंगाल के छवि को, पिक्चर को खराब करने के लिए, दावे के साथ कह रहा हूँ, दीदी भी वो सबको बता दिया, सब एसपी को बता दिया, कोई पॉलिटिकल पार्टी का रंग में सबको अरेस्ट करो, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? बहुत सारे हो गया। आसनसोल में अरेस्ट हुआ, हावड़ा में अरेस्ट हुआ, रानाघाट में अरेस्ट हुआ, बहुत सारे अरेस्ट हुआ। सतांद्रु राय हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट बादल देवनाथ, वो सब कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिएगा। सतांद्रु,
जब राज्यपाल के सामने, धनखड़ जी के सामने, जब माननीय मुख्यमंत्री ने जब बोली है शपथ लेने के बाद कि हिंसा मत करना है, बट ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? अभी भी कलकत्ता में आनंदपुर थाना में 2 आदमी को मार के एफआईआर नहीं ले रहे, तो ये किसका जिम्मेदारी है? लॉ एंड ऑर्डर बादल देवनाथ जवाब किसका दीजिए। जिम्मेदारी है? कौन थाना नहीं ला रहा है? कौन थाना, कौन जिला में? साउथ कलकत्ता में, साउथ कलकत्ता का बात कर रहे हैं आप लोग, आपके पास तपसिया थाना का बात कर रहे हैं, हम आनंदपुर थाना का बात कर रहे हैं। इधर अभी भी एफआईआर इनकार कर दे रहे। लोकल ओसी, लोकल एमएलए के द्वारा अभी 1 सेकंड में मैं बात कर रहा हूँ। मैं आनंदपुर थाना तो पिछले 2 दिन तक क्या हो रहे थे? एक पॉलिटिकल लीडर जब बोलेंगे उसके बाद ये एफआईआर लेंगे। जब तृणमूल कांग्रेस का, जब पॉलिटिकल पार्टी का नेता जब बोलेंगे उसके बाद ओसी ये लेंगे, ये तरीका है? ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है? ये क्या हम लोग का संविधान सिखाते हैं? जब एक पॉलिटिकल पार्टी आएंगे उसके बाद उसके कहने पर हमको ये एफआईआर लेना है? बादल जी, सतांद्र राज सुन लेते हैं बादल देवनाथ को। देखिए, कम से कम वो एक जिम्मेदार नेता के तौर पर आगे तो आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पता करता हूं और सारी जानकारियां जुटाता हूं, लेकिन बादल देवनाथ, इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है और पुलिस को किसी नेता के फोन का इंतजार करना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये होना नहीं चाहिए। आप सही कह रहे हैं, एकदम होना नहीं चाहिए। पुलिस का काम है, जो क्रिमिनल है, जो क्रिमिनल कर रहा है, जो अब हिंसा फैल रहा है, वो कोई रॉन्ग नहीं देखेगा, सबको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सीएम का ऑर्डर है। राज्यपाल भी अनुरोध किया और मैं 3 दिन से हर चैनल में मैं अनुरोध हाथ जोड़ बादल देवनाथ, मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 3 दिन में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ये आंकड़ा भी आप मुझे बता पाएंगे, और उन गिरफ्तारियों में टीएमसी के कार्यकर्ता कितने हैं जिन पर आरोप लग रहा है जान लेने का, तोड़फोड़ का। लेकिन बादल जी, मैं आऊंगा आपके पास। ओम प्रकाश सिंह जी, शुरुआत में बादल देवनाथ ने आपको भरोसा दिलाने की कोशिश की कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भरोसा दिला रहे हैं या फिर और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये उसके लिए व्यक्तिगत रूप से वो जिस रूप में कह रहे हैं, एक मानव के नाते, एक इंसान के नाते, उसके लिए उनका धन्यवाद है। लेकिन मेरे आंसू, मेरी चिंता मेरे मुझको व्यक्तिगत को लेकर नहीं है। शहरी इलाकों में, मैं एक बात आपको बता दूं, आपके चैनल को धन्यवाद है, शहरी इलाकों में स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी ग्रामीण इलाकों में। हमारे पास थाना पुलिस करीब में है, मीडिया करीब में है, मैं बड़ा शहर में रह रहा हूँ, कोलकाता के करीब में, उतनी दिक्कत नहीं है। जो स्थिति बुरी है, जहाँ एकदम जो आपके संवाददाता बोल रहे हैं, एक एफआईआर नहीं लिखा जा रहा। और एक सबसे बड़ी बात देखिए, सोशल मीडिया का जुग है, ठीक है, वहाँ बीजेपी मान लीजिए फेक कर रही है। डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, आप नदिया डिस्ट्रिक्ट में, कलकत्ता पुलिस कार्रवाई करे, कलकत्ता पुलिस कार्रवाई करे, कोई फेक वीडियो है बीजेपी को तो अरेस्ट करे। नंबर 1 बात। नंबर 2, सारे मीडिया चैनलों ने, आप लोग को भी मैं धन्यवाद दूंगा, जब मीडिया ने दिखाना शुरू किया कि बंगाल जल रहा है, और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा महामहिम राज्यपाल का कि उन्होंने पहली बार हिम्मत करके मुख्यमंत्री के सामने नहीं झुकते हुए, राष्ट्रवादी विचारधारा के राज्यपाल, उन्होंने मीडिया और सबके सामने जब ममता बनर्जी को कहा कि लॉ एंड ऑर्डर रूल का शासन बंगाल में होना चाहिए, तो उन्होंने वहां उनके सामने जस्ट ये बात कही कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं देख रही हूँ। उसके पहले एक भी ट्विटर नहीं, एक भी फेसबुक नहीं आया, नहीं एक ट्विटर तो पिछले 23 घंटे से नहीं है, एक भी हम लगातार इंतजार कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी जहां पर सिर्फ एक नाम, एक चेहरे की बात सुनी जाती है, और वो चेहरा है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी 23 घंटे बीत चुके हैं, एक सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी नहीं कर रही है अपने कैडर के लिए। बादल देवनाथ, नहीं होनी चाहिए, ये रॉकेट साइंस है क्या? आसनसोल के युवा नेता जो है, टीएमसी के डिस्ट्रिक्ट युवा नेता जो है सेक्रेटरी, उसको अरेस्ट किया गया है, और भी बहुत सारे हैं, कुछ भी अरेस्ट किया गया। जो ओम प्रकाश भाई जो बोल रहा है, मैं इनको कहना चाहता हूँ, जो फेसबुक में जो भाजपा के जो आईटी सेल है, आईटी सेल से जो जला युवा घर, थोड़ा कुछ जो फेक वीडियो जो फेसबुक में दे रहा है, पूरे बंगाल के पिक्चर को जो पूरे देश के अंदर खराब करने का जो कोशिश चल रहा है, वो भी अरेस्ट होगा। ओम प्रकाश भाई, वो भी अरेस्ट होगा, और बिल्कुल अरेस्ट कोशिश कर रहा है, दूसरा बात है, दूसरा बात 12 हत्याएं हुई है बीजेपी वालों के बादल दा, हो गया ना, हो गया, उसके बाद कोई नहीं हो रहे, उसके बाद कोई नहीं हो रहा है। बादल देवनाथ, आप जो कह रहे हैं, बादल देवनाथ, ओम प्रकाश जी मैं आऊंगा आपके पास। बादल देवनाथ, आप कह रहे हैं स्थितियां सुधर रही हैं। देखिए, गृह मंत्रालय की जो अपडेट है वो लगातार इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि अभी भी हालात सुधरे नहीं है। पश्चिम बंगाल में अभी भी हिंसाएं रुकी नहीं है, लगातार होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट मांग रही है, किस तरीके की स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है। राज्य सरकार रिपोर्ट नहीं भेज रही है गृह मंत्रालय को, यह आरोप गृह मंत्रालय लगा रहा है। कैसे आप दावा कर रहे हैं? बहुत सारे जगह है जो बॉर्डर रिलेटेड एरियाज है, जो बुंडा, बशीरहाट से लेके मालदा बॉर्डर तक,
उधर अभी भी मीडिया लोग बादल नहीं पहुंच देवनाथ, पा रहे। बादल ये देवनाथ, अभी भी मीडिया लोग नहीं पहुंच पा रहे, ये सब बॉर्डर एरियाज में। उधर नहीं, माइनॉरिटी जो बहुत बेल्ट किसने थे जानते घर हैं? घर में जाके मार रहे। क्या आप बोल लोग रहे के हैं? मीडिया लोग बादल नहीं देवनाथ कर बोलिए पा रहे। सर। मैं आप बोल गृह रहा हूं, मंत्रालय को ये सही जो रिपोर्ट नहीं दे पत्र रहे का हैं। वरिष्ठ गृह मंत्रालय के नहीं, डेलीगेशन को एक राज्य में पहुंचना सुनिए पड़ ना। रहा है हो स्थिति गया, को मैं समझने सुन के लिया लिए। ना। राज्यपाल की बात आप नहीं मान रहे सुनिए हैं। ना। आपका चेहरा सोशल मीडिया पर आकर सार्वजनिक तौर पर अपील नहीं कर रहा है और आप कह रहे हैं कि हम संविधान के लिए लड़ रहे थे। पार्टी के जिम्मेदार एक वर्कर्स हूं मैं। पूरा बंगाल जानता है, पूरा देश भी जानता है, हर चैनल में मैं बैठता हूँ। सर सुनिए ना, गृह मंत्रालय का बात छोड़ दीजिए। गृह मंत्रालय का कोशिश है वो दिल्ली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो रिपोर्ट आ रहा है उसके ऊपर उसको मुद्दा घुमाने के लिए सब कुछ कर रहा है। गृह मंत्रालय का बात छोड़ दीजिए, देश के लिए बात कीजिए, देश के लोगों के लिए बात कीजिए और बंगाल के जो समस्या है उसके लिए बात कीजिए। कुछ बिहार में 4-5 गिरफ्तार हुआ है और एक तृणमूल नेता को गोली मार के हत्या कर दिया शीतलकुची में, जानते हैं? ओम प्रकाश जी कह रहे हैं आप उनको भी गिरफ्तार कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? करिए तो गिरफ्तार बादल देवनाथ। तो प्रॉब्लम है। सुनता नहीं है। भाजपा जब बोलते तब टाइम देते, भाजपा को 2 मिनट 4 मिनट टाइम देते, मुझे 10 सेकंड टाइम माननीय देते। मुख्यमंत्री अभी बिजी है। 10 सेकंड टाइम नहीं देते। जो आईपीएस ऑफिसर है में जो उसको 80,000 लोग जो आसाम में चलेगा, वो 80,000 लोग मेरा है, लेकिन जेपी नड्डा उल्टा बन दे दिया। जो फेवरेट कुछ बिहार जिला में 70,000 सतांद्र सुन लेते हैं जरा, सतांद्र सुन लेते हैं बादल देवनाथ को। जो वहाँ पर कुछ बिहार में 9 जिला कुछ बिहार जिले में 9 सीटों में 7 सीट भाजपा को मिला। 4 दिन से वहाँ पर अत्याचार है। कुछ बिहार जलपाईगुड़ी में, जलपाईगुड़ी में 7 सीटों में 4 भाजपा को मिला, 3 टीएमसी को मिला। दार्जिलिंग में अलीपुरद्वार 5 सीट भाजपा को मिला, नॉर्थ बंगाल में। तो वहाँ पर लेकिन बादल देवनाथ जो भी दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर देखिए हालात इस तरीके के हैं कि हेमंत विश्व शर्मा को कहना पड़ रहा है कि 300-400 कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर असम में शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि 1947 के पलायन जैसे हालात बन रहे हैं इस देश में, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? बादल देवनाथ, भरोसा तो जगाइए कम से कम पश्चिम बंगाल के लोगों में। आप सत्ता में अब टीएमसी का दर्द का बात होता है तब आप सुनते नहीं है, आप लोग सुनते नहीं है। प्रॉब्लम यही है। 70,000 80,000 लोग जो असम में चले गए कुछ बिहार अलीपुरद्वार से, वो तो हमारा आदमी है। भाजपा के एक कार्यकर्ता नहीं किया, लेकिन जेपी नड्डा बोला 80,000 लोग चले गए बंगाल से। उल्टा बन दे रहा है जेपी नड्डा। ये तो आपको सुनना चाहिए आप लोगों को। इसलिए बंगाल के लोग उचित शिक्षा दे दिया। ओम प्रकाश जी समय खत्म हो रहा है, बहुत संक्षेप में जो आप कहना चाह रहे हैं। एकदम छोटी सी बात कहूंगा। मुख्यमंत्री की कार्रवाई ट्विटर फेसबुक छोड़ दीजिए, इससे बड़ा इन लोगों के मुंह पे और कुछ तमाचा हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री आते हैं राज्य में, उनके काफिले पे हमला होता है। कर क्या रहे हो भाई? अरे सुन तो लो, केंद्रीय मंत्री गोली बम लेके नहीं आया, उसको तृणमूल के लोग हमला कर रहे हैं। ये तो मीडिया पे है। क्या चीज है भाई? कौन सा चीज चल रहा है? ये लोकतंत्र है। एक केंद्रीय मंत्री पे हमला हो रहा है। इस राष्ट्र में, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बादल देवनाथ, बीजेपी की मांग राष्ट्रपति शासन, हालात इतने बुरे लगनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। राष्ट्रपति शासन के बाद 6 महीने के बाद फिर इलेक्शन होगा। राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए होता है, उसके बाद फिर इलेक्शन होगा। फिर इलेक्शन में फिर ममता बनर्जी आएगा। इसका खर्चा कौन देगा? ये लोग तो जानते नहीं है पॉलिटिक्स। ठीक है, तपस अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो क्या आपको एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ी हलचल नजर आ रही है? क्या इस संकट से निपटने के लिए क्या कोई प्लान नजर आ रहा है? बहुत संक्षेप में तपस अगर आप सुन पा रहे हैं। जी देखिए, अभी तक तो जो बीजेपी की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि ममता बनर्जी काफ़ी बड़ी बहुमत से वो पावर में आई हैं। तो एक जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों सिर्फ ये पोल वायलेंस की वजह से है, क्या कुछ और राज्य सरकार के पास भी एक ऑप्शन रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पेचीदा प्रोसेस होगा और राज्यपाल के हाथ में पावर ज़रूर है, होम मिनिस्ट्री के पास पावर ज़रूर है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होगा जितना बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। जी देखिए, कल से तो हमें कम से कम ये देखने को मिला कि पुलिस पिकेटिंग बना है, नाका बना है, अलग अलग जगहों पर पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन हिंसा थमने की कोई गुंजाइश इस समय दिख नहीं रही। आप देखें कि आज केंद्रीय मंत्री को पुलिस एस्कॉर्ट के सामने किस तरह से उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, तो आप हालात को समझ सकते हैं कि जमीनी हकीकत की जा रही है, लेकिन जितना काम किया जाना चाहिए उतना काम अभी नहीं दिख पा रहा है। बादल देवनाथ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं जल्द हालात सुधरेंगे।